बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और विच आर फॉल्स। इनमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर 1 है उसको देखते हैं कि उस नंबर 1 में क्या दिया गया है और फिर देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें नंबर 1 जो स्टेटमेंट है इसमें वो कह रहे हैं कि 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये 2/3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो पहले जो पार्ट है उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कौन से नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये पहले हम इसका देखते हैं कि 2 और 3 का आंसर क्या आता है और फिर उसको अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि ये रैशनल है और इरेशनल है। 2/3 तो 2 को 3 से हम कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आंसर आता है 0.0.6666 सो ऑन। इस तरह से ये आंसर आता है। ठीक है। और ये जो है ये कौन से फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन जो है ये हमारी फ्रैक्शन है रिकरिंग है, क्योंकि एक रिकरिंग कौन सी होती है जिसमें एक डिजिट या एक ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारी रिकरिंग है। और इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो हमारी फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रिकरिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो फ्रैक्शन हमारी रैशनल नंबर होता है। वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। इसलिए ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। उन्होंने क्या बताया है, इज इरेशनल नंबर। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको हम कहेंगे कि इट इज़ फॉल्स। ये ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारा जो है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम जो सेकंड है पार्ट 2 इसकी तरफ आते हैं। तो पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में कह रहे हैं पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पाई जो है पाई का हमने पहले भी किया है। तो पाई किसके इक्वल होता है, 22/7। अब 22 को 7 पे डिवाइड करें, 22 डिवाइडेड बाय 7 तो ये 3.12857 3.12587 इस तरह का सम वट लाइक इस तरह का आता है। तो ये किस तरह की फ्रैक्शन है, ये हमारी फ्रैक्शन जो है ये रिकरिंग भी नहीं है ना नॉन रिपीटिंग है, यानी नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरह की फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन जो कि हमारी नॉन रिकरिंग हो। ठीक है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई एक नंबर जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, या फिर ये है कि एक ब्लॉक का नंबर रिपीट ना हो रहा, तो उसे कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और नॉन टर्मिनेटिंग ये ख़त्म भी नहीं हो रही। तो इसलिए इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है ये जिसमें ये दो खूबियाँ पाई जाएँ, जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो फ्रैक्शन जो है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने कहा पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये बात ठीक है, इसलिए इसे कहेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग
फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग। अब हम नंबर थ्री जो है ये हमारे पास है 2 3 1/9 1/9। तो इसका हम आंसर देखते हैं। उन्होंने कहा है ये कि टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद जिसका आंसर ख़त्म हो जाए। तो ये 1/9 हम करेंगे तो ये 0.111 0.1111111 तो इस तरह से ये टर्मिनेट नहीं होती। तो उन्होंने क्या ये क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग, इसलिए ये जो हमारी है ये भी हमारा फॉल्स है। इसके बाद नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 तो 3/4 अब 3 को और 4 इसको 3 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो 3/4 तो इसका आंसर आता है 0.75 और ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाती है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 इधर ही हम इसको कर लेते हैं पार्ट 5 को 4/5। अब 4 को ओवर 5 इसको डिवाइड करते हैं हम दोनों को, तो 4 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो इसका आंसर आता है 0.8 0.8। 0.8 जो है ये उन्होंने कहा इज़ अ रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग तो वो होती जिसमें ये नॉन रिकरिंग है, क्योंकि ये तो फ़ौरन यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाती है। और जो रिकरिंग है, रिकरिंग के लिए सबसे पहले उसका नॉन टर्मिनेटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि रिकरिंग तो वही हो सकती है जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट या एक ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए। तो जब ये एक डिजिट के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाती है तो फिर ये रिकरिंग तो नहीं हो सकती। ये हमारी नॉन रिकरिंग। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 5 ये भी हमारा फॉल्स है। ये ठीक बात नहीं लिखी गई, क्योंकि ये 0.8 है और 0.8 जो है वो नॉन रिकरिंग है। उन्होंने कहा है कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन जो है वो बेसिकली किस तरह से होती है। उस पर हम इंटीजर जो हैं या जो छोटी क्लासेस में आपने सिर्फ उस पर इंटीजर जो हैं वो रिप्रेजेंट किए थे कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो आपने ढूंढने थे छोटी क्लासेस में। लेकिन यहाँ पर इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं वो भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो वो छोटी क्लासेस में जो आपने पढ़ी थी कि वो नंबर लाइन किस तरह की होती है। तो नंबर लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिस पर हम जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, चले वो यहाँ पर बात हम कर लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्योंकि वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। लेकिन छोटी क्लासेस में हमने सिर्फ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना। तो इसके सेंटर में ये ज़ीरो होता है और इसके ये राइट साइड पर जो है वो एक स्पेसिफिक एक ख़ास जो हम रखते हैं। यहाँ पर ये मसलन 1 है, ये 2 है, ये जो डिस्टेंस है ये सब का इक्वल होना चाहिए। 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहती है। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हम उधर रखते थे। पॉजिटिव जो है ये 0 था हमारा सेंटर में और ये हमारा +1
ये +2, ये +3, +3, ये +4, ये +5, ये +6 और इसी तरह से एरो का मतलब है कि आगे ये इस तरह से कंटिन्यू रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते। लेफ़्ट साइड पर जो है ये भी इनकी स्पेस जो है वो सेम रखनी है, इक्वल स्पेस रखनी है। मसलन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इस तरह से ये 6 है और आगे इस तरह से ये भी कंटिन्यू रहते हैं। तो ये इधर आएगा -1 आएगा, -2 आएगा, -3, -4, -5, -6। तो इस तरह से ये लेफ़्ट साइड पर जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होते हैं और राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको हम शो करते हैं। तो इसमें से फिर बहुत इजी था हमारे लिए ढूंढना कि कौन सा नंबर जो है किस प्लेस पर है। वो कहते थे कि ज़ीरो को आप ढूंढे यहाँ से, तो ये ज़ीरो हमारे पास है। -5 को कहते थे तो यहाँ पर हम इसको सर्कल कर देते थे, तो ये -5 था। +4 को कहते तो इसको हम सर्कल कर देते थे, ये +4 था। लेकिन अब थोड़ा सा उनसे कॉम्प्लिकेटेड है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है हम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली थोड़ा सा काम जो है मुख्तलिफ होता है। तो अब यहाँ से लेकर अब बाज़ का बच्चों को यही होता है कि ये ज़ीरो है और ज़ीरो और वन, ज़ीरो वन के दरमियान ये ज़ीरो के बाद वन आता है, ज़ीरो के बाद बेटा वन नहीं आता। ज़ीरो और वन जो है इनके दरमियान हमारे जो बेशुमार नंबर आते हैं, ठीक है। मसलन पहले हम अगर करें तो पहले ये ज़ीरो और वन का अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ये ज़ीरो है और ये नंबर लाइन पे हम शो कर रहे हैं, ये नंबर लाइन है हमारी और ये नंबर लाइन पे ज़ीरो है और ये अगर हमारा वन है, तो ज़ीरो और वन इसके अगर हम पार्ट करें तो ये इसके बाद 0.1 इधर आएगा, ये 0.1, इसके बाद 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0. ये वन फिर इधर नहीं, ये थोड़ा सा आगे आना चाहिए, 0.9 और फिर जो है ये यहाँ पर वन आएगा। तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 0.9। अब इस तरह से बेशुमार और फिर ये जो ज़ीरो और 0.1 है, ज़ीरो और 0.1, ज़ीरो और 0.1, ये एक पार्ट लें तो इस एक पार्ट में भी बेशुमार हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारे रियल नंबर हैं वो बेशुमार आते हैं, काउंटलेस। तो फिर इस पार्ट में काउंटलेस नंबर हैं, इसमें बेशुमार रियल नंबर हैं, इस पार्ट में बेशुमार रियल नंबर हैं, तो इनके दरमियान बेशुमार रियल नंबर्स होते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चे ये समझते हैं कि ज़ीरो के बाद वन आता है तो वो छोटी क्लासेस में तो आप ठीक थे, आप ये समझे कि वहाँ क्योंकि इतना ब्रॉड आपका वहाँ पर कंसेप्ट नहीं था, तो वो किसी हद तक आप सही समझते थे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये ज़ीरो और वन के दरमियान बेशुमार जो हैं वो हमारे रियल नंबर मौजूद होते हैं और यही हमने यहाँ पर सर्च करने हैं। ये इन्होंने कुछ दिए हुए हैं और इनको हमने देखना है कि वो हमारे रियल नंबर जो हैं ये किस जगह पर मौजूद हैं। तो इनको मैं यहाँ पर रेस कर देता हूँ। तो सबसे पहला है 2/3। अब 2/3, अब इनका सबसे पहले जो इनको लोकेट करने का, इनको रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि ये मसलन जो होल नंबर में लिखा होता है, होल नंबर ये है 1 होल नंबर 3/4। तो सबसे ये मैं पहले आपको समझा दे, तो ये जो नंबर 3 पे है, नंबर 3 जो हमारी ऑप्शन है 1 होल नंबर 3/4, तो ये हमारा क्या है कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये हमारा राइट साइड पे ज़ीरो से दाएं तरफ होगा। अच्छा, अब ये कहाँ पर लोकेट करेगा? 1 तो होल नंबर है, 1 होल नंबर है, इसलिए ये +1 जो है 1 होल नंबर का यही मतलब होता है कि ये +1 के बाद आएगा। इसका मतलब है कि +1 तो हमारा ये है। अब कहीं ना कहीं ये जो हमारा सेक्शन है इस हिस्से में ये आएगा।
तो ये अब इसमें हमें किस जगह पर इसे लोकेट करना पड़ेगा, इसे कहाँ से ये आएगा, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि वन होल नंबर है इसलिए वन के बाद आएगा। अगर इधर टू होल नंबर होता तो फिर इसने टू के बाद और ये वाला जो सेक्शन है इसमें इसने आना था। अगर थ्री होल नंबर होता तो फिर इसने इस सेक्शन में आना था। अगर ये मिसाल के तौर पर माइनस फोर होल नंबर होता तो माइनस फोर होल नंबर ये है तो इसने इस सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं आना था इस जगह पर। तो ये होल नंबर से तो हमें ये पता चलता है कि ये कौन से सेक्शन में आएगा। अब उस सेक्शन में कहाँ पर आएगा ये चीज़ हमें ये फ्रैक्शन जो आगे दी गई है ये बताती है। अब ये फ्रैक्शन में बता रही है कि उस सेक्शन की हमने वो जो पार्ट है उसके आगे मज़ीद हमने कितने पार्ट करने हैं, फोर पार्ट करने हैं। ठीक है, उसके हमने फोर पार्ट करने हैं और उनमें से जो तीन पार्ट है वो हमने लेने हैं। एक वन होल नंबर होगा और फोर पार्ट में से तीन पार्ट हमने लेने हैं और वहीं पर हमारा ये नंबर लोकेट होगा वन होल नंबर थ्री ओवर फोर। अब वन तो ये है, अब इसके हम अगर इक्वल फोर पार्ट करने हैं, इक्वल फोर पार्ट, तो फोर पार्ट करने के लिए हम तीन यहाँ पर लाइनें लगाएंगे। तो हम छोटी छोटी यहाँ पर तीन लाइनें लगाते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, वन टू थ्री। अब ये हमने तीन लाइनें लगाई तो इसके कितने पार्ट हो गए हैं, वन टू और थ्री फोर, फोर पार्ट हो गए हैं। ये फोर पार्ट इस सेक्शन के हो गए हैं और इनमें से हमने कितने पार्ट लेने हैं, थ्री। तो थ्री, वन टू थ्री, ये जो लास्ट पार्ट है इसको हमने छोड़ देना है और इस जगह पर ये जो है ये इस जगह पर हमारा आएगा वन होल नंबर थ्री ओवर फोर, थ्री ओवर फोर। तो इस तरह से ये इस जगह पर लोकेट करेगा और ये मैंने अभी आपको सबसे पहले करके दिखाया है जो पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री। अच्छा, तो अब हम करते हैं नंबर लाइन हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम इसका करते हैं आगे नेक्स्ट। इसको भी रेज कर देते हैं। चले अब हम आते हैं पार्ट वन की तरफ क्योंकि वो कंसेप्ट जो है वो आपका काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गया है। तो पार्ट वन में हमारे पास है पार्ट वन, इसमें हमारे पास नंबर है टू ओवर थ्री। तो टू ओवर थ्री, अब इसमें देखना ये टू ओवर थ्री है तो इसमें होल नंबर तो है नहीं और ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर आप समझ लें कि क्या है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है ये ज़ीरो के बाद है, लेकिन क्या ज़ीरो के बाद ये दाएं तरफ है या बाएं तरफ ये हमने देखना है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, टू ओवर थ्री जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ज़ीरो के बाद होगा और ये दाएं तरफ होगा, ये ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पर और ये ज़ीरो के बाद हमारा दाएं तरफ नंबर है। तो अब इसके हमने कितने पार्ट करने हैं, ज़ीरो के बाद वाला जो सेक्शन है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसके हम तीन पार्ट करने हैं और इनमें से कितने पार्ट हमने लेने हैं, टू। तो इसलिए इसके हम तीन पार्ट करेंगे तो तीन पार्ट करने के लिए कितनी लाइनें लगाएंगे, दो, इक्वल डिस्टेंस पे, ये वन और ये टू। तो इसके अब देखें तो ये कितने पार्ट हो गए हैं, वन टू और थ्री, तीन पार्ट हो गए हैं और इनमें से हमने कितने पार्ट लेने हैं, टू। जैसे ये नहीं होता कि आपने 10 मार्क्स थे टोटल और 10 में से बच्चे के अगर 5 आते हैं तो इसे हम लिखते हैं कि 5 ओवर क्या है, 10। तो इसी तरह से ये हमने टोटल कितने पार्ट्स थे, तीन, तीन पार्ट में से हमने कितने लेने हैं, टू। तो इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड और यहाँ पर ये जो ये लाइन जो है ये लाइन ये शो करेगी किसको, टू ओवर थ्री, टू ओवर थ्री। तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं जो हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसको। जी बेटा, तो अब हम सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट है हमारे पास माइनस फोर ओवर फाइव। तो माइनस फोर ओवर फाइव को लोकेट करना है हमने इस नंबर लाइन पे कि ये नंबर लाइन पर कहाँ पर आएगा।
तो अब इसमें भी यहाँ पर होल नंबर में तो कुछ भी नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि ये ज़ीरो के बाद है। इधर होल नंबर में क्या आ रहा है, हम ये सपोज करते हैं कि ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो के बाद होगा। अब ज़ीरो के दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी है, तो ये किस तरफ होगा, किस तरफ होगा, ये बाएं तरफ होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव जो हमारे रियल नंबर हैं वो ज़ीरो के किस तरफ हैं, बाएं तरफ। इसलिए ये कहीं ना कहीं इस सेक्शन जो ज़ीरो के बाद ये वाला जो सेक्शन है इसमें होगा। अच्छा, इसमें अब कहाँ पर होगा ये देखने के लिए हमें इस हिस्से के सेक्शन के कितने पार्ट करने पड़ेंगे, 5। और 5 पार्ट करने के लिए हमें लाइनें कितनी लगानी पड़ेगी, 4। तो 4 इक्वल डिस्टेंस पे हम लाइनें लगाएंगे। तो 4 इक्वल डिस्टेंस पे लाइनें लगाने के लिए तो 1 2 3 और 4, इस तरह से 4 लाइनें हमने लगा दी। और ये कितने हिस्से बन गए इसके, 4 लाइन लगाने से 5 हिस्से बन जाएंगे। अब इनमें से हमने कितने हिस्से लेने हैं, 4। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा और एंड वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से इस जगह पर यहाँ पर जो है ये हमारा नंबर आएगा -4/5। -4/5 इस जगह पर हमारा वाक्य है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया, सॉरी दूसरा पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरा हमने पहले कर लिया है। तो अब हम करते हैं चौथा पार्ट जो है उसको करते हैं। तो ये इनको हम सबको रेस कर देते हैं। अच्छा, अब चौथा पार्ट है, तो चौथे पार्ट में वो हमें क्या नंबर दिया गया, -2/5/8। अब एक तो ये बाएं तरफ होगा या दाएं तरफ, ये हमें क्या ये साइन बताएगा। अब चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से ये तो बाएं तरफ होगा। अब बाएं तरफ कहाँ पर होगा, 2, तो इसमें होल नंबर आ रहा है, इसलिए ये जो 2 होल नंबर -2 है, -2 से आगे वाला जो सेक्शन है इसमें कहीं, ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में कहीं ना कहीं ये आ रहा है। अब ये इसमें कहाँ पर आएगा, इसमें से हमें ये जो फ्रैक्शन है ये हमें बताएगी किस जगह पर। इसके हमने कितने पार्ट करने हैं, इसके हमने 8 पार्ट करने हैं। इस हिस्से के 8 पार्ट करने के लिए हमें लाइनें कितनी लगाने पड़ेंगी, 7। तो 7 इक्वल डिस्टेंस पर हम लाइनें लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइनें हमने बराबर फासले पर लगानी है। और ये बराबर फासले पर जब 7 लाइनें लगानी है तो इसमें से अब हमने कितने पार्ट लेने हैं, 5। ये 8 हिस्से बन जाएंगे। 8 हिस्सों में से हमें कितने हिस्से चाहिए, 5। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर हमारा नंबर आएगा -2/5/8। तो ये है -2/5/8। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट 4 और इसके बाद 5। अच्छा, तो पार्ट जो हमारा 5 है इसमें बेटा हमें क्या दिया गया है, पार्ट 5 इसमें है 2 होल नंबर 3/4। 3/4, 2 होल नंबर 3/4। अब सबसे देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन इधर आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दाएं तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ। अब ये कहाँ पर होगा, ये इसमें 2 होल नंबर है, लिहाजा पॉजिटिव जो 2 है उसके बाद वाला जो हिस्सा है उसमें आएगा। तो ये पॉजिटिव 2 है हमारे पास, तो ये इस हिस्से में आएगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ पर ये आएगा, ये हमें ये वाली फ्रैक्शन बताएगी। इस फ्रैक्शन में हमारे पास है कितने, हमने इसके हिस्से बनाने हैं, इसके हमने 4 हिस्से बनाने हैं। तो 4 में से अगर हम 3 लाइनें लगाएंगे तो वो 4 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3। तो ये 3 लाइनें लगाई तो ये कितने हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हिस्से बन जाएंगे। और इसमें से अब हमने कितने लेने हैं, 3। तो ये 1 2 और 3। तो ये जो है इस जगह पर यहाँ पर हमारा आएगा 2 होल नंबर 3/4। 2 होल नंबर 3/4, ये इस जगह पर हमारा ये नंबर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अब स्क्वायर रूट में है, तो अब हम करते हैं इसको कि ये हमारा नंबर जो है ये किस जगह पर है।
नंबर 6, नंबर है हमारा 6। तो इसमें क्या है हमारा 5 का स्क्वायर रूट। अब इनको करने के लिए हमें थोड़ी ज्योमेट्री की जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी। अब ज्योमेट्री की हेल्प लेने के लिए अब देखें तो ये हमारे पास है, अगर ये एक ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल हो, तो इसका ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, ये अगर हम ये लेते हैं जो बेस है, बेस को हम अगर हम 2 ले लेते हैं और इसको अगर हम 1 लेते हैं, तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो फिर कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 प्लस 1, और इधर हमारा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो इक्वल आ जाएगा 5 के। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा होगा हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये 5 का स्क्वायर रूट होगा। अब ये नंबर 1 तो हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये 0 से दाएं तरफ है, 0 से इस तरफ है, इस हिस्से में है दाएं तरफ। अच्छा, 5 का स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर रूट देखने के लिए ये हमारे पास यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से हमने स्टार्ट किया और ये बेस हम समझ लेते हैं यहाँ तक +2 तक, ये हमारी बेस आ जाएगी। इसके बाद जितना एक सेक्शन का हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस रखा होगा, यहाँ पर राइट एंगल बनाते हुए, राइट एंगल हमने बनाना है ज्योमेट्री की मदद से, और ये लाइन जो है ये हमने उतनी एक एक नंबर के बराबर, ये एक नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है 1, यहाँ पर 2 है, तो ये हमने नीचे हमने कितने सेक्शन लिए हैं 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 लिए हैं। अब ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा है 1, तो इसलिए ऊपर हम जाएंगे एक जो खाने के बराबर जितनी लेंथ होगी, यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ये हमारी जो ट्राइंगल है या राइट ट्राइंगल है, इसलिए 90 का एंगल बनाते हुए एक सेक्शन के लेंथ के बराबर हम ऊपर जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये अगर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच रखे हुए हैं, यानी कि लेंथ रखी हुई है, क्योंकि ये सब की इक्वल होनी चाहिए, 1 इंच है या 1 सेंटीमीटर है या जितनी भी रखी हुई है उतना ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस तरह से ये हमारे, और फिर इस लाइन को हम इधर इसके साथ यहाँ 0 के साथ मिला देंगे, तो ये हमारी राइट ट्राइंगल जब इस तरफ बन जाएगी, तो ये फिर क्या होगा, ये हमारा जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 2 होगा, ये हमारा 1 होगा, और ये फिर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट। अब हमने कंपास लेनी है, कंपास का एक एंड हमने इधर रखना है और यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है, ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कितना बन रहा है, ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये 0 से लेकर यहाँ तक हमारा डिस्टेंस है जो वो 5 का स्क्वायर रूट बन रहा है। तो यहाँ तक हमने कंपास खोलनी है और इधर से हमने रख कर कंपास को इस तरह से यहाँ पर हमने दायरा लगाना है, और जिस जगह वो क्रॉस करेगा वहाँ पर हमारा होगा, क्योंकि इधर भी इतना, ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, ये ज़्यादा आगे चलेगी, इतना तो खैर आगे नहीं जाना चाहिए, इतना तकरीबन यहाँ तक आप समझ लें। जब कंपास से हम लगाएंगे तो वो दायरा यहाँ पर इस लाइन को, नंबर लाइन को इस जगह पर कट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो है ये होगा 5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये हाइपोटेन्यूज भी 5 का स्क्वायर रूट है, इसलिए हाइपोटेन्यूज का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ने हमने नंबर लाइन पर लेना है, और वो जितना वो डिस्टेंस जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ पर हमारा क्या होगा, 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह से बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा।